हेलो स्टूडेंट्स, NCERT पर आधारित गणित की क्लास 9th में आपका स्वागत है। हम अध्याय बहुपद को पढ़ रहे हैं, जो हमारा पहला अध्याय है। पिछली वीडियो में हमने दो बहुपदों के गुणनफल से संबंधित कुछ उदाहरणों को देखा था और समझा था। इस वीडियो में हम बहुपद की घात के बारे में, अचर बहुपद की घात और शून्य बहुपद क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुपद की घात की। बहुपद की घात, बहुपद की डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसको हम इंग्लिश में डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले बहुपद के, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसे हमारे पास एक दिया हुआ है कि 8x⁵ माइनस का 5x³ प्लस का 3s और प्लस का 2, ये हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात किसकी है? 8x⁵ वाले, 8x⁵ वाला जो पद है, इस वाले पद की जो घात है वो जो है बहुपद में सबसे बड़ी है। और कितनी है? 5 है। तो इस तरीके से जो ये बहुपद हमारा दिया हुआ है 8x⁵ माइनस का 5x³ प्लस 3s प्लस 2 में, इस बहुपद की घात जो होगी वो 5 होगी, क्योंकि इस बहुपद में 8x⁵ की जो घात है वो सबसे बड़ी है, जो कि 5 है। इसलिए बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी? हमारी 5 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी? 5 होगी। अब बात करते हैं अचर बहुपद की घात की। अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अचर बहुपद की घात शून्य होती है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे कि हमारे पास एक पद दिया हुआ है 7। अब अगर इसमें देखा जाए तो इस बहुपद में एक पद है जिसको हम 7 कह सकते हैं। 7 में कितने पद हैं? एक पद है। और 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7x⁵ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x⁵ की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब अगर 7 और x⁵ की जगह पर हम 1 रख दें तो इसका मान कितना आ जाएगा? पुनः 1 आ जाएगा। तो 7 को हम 7x⁵ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो इस बहुपद में चर पद की घात कितनी हो गई है? शून्य हो गई है। तो इस तरीके से जो अचर बहुपद होता है उसकी घात शून्य होती है। पुनः एक बार स्पष्ट हो जाए, 7 को हम 7x⁵ भी लिख सकते हैं। और x⁵ की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इस तरीके से 7x⁵ को हम अगर यहाँ पर मान 1 रख देते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा 7 का 7 भी रहेगा और उसको 7x⁵ भी लिख सकते हैं। और इस रूप में आने के बाद हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर 7x⁵ यानी घात कितनी हो गई है? शून्य हो गई है। इस तरीके से अचर बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है। अब बात करते हैं शून्य बहुपद की घात की। शून्य बहुपद की घात की बात करें तो शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। शून्य बहुपद की घात का मतलब एक ऐसा बहुपद जिसका वैल्यू ही शून्य हो, एक ऐसा बहुपद जो शून्य हो टोटल। यानी अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 क्या है? 0 हमारा क्या है? एक शून्य बहुपद है। और 0 में अगर एक शून्य बहुपद है तो 0 की कोई वैल्यू हो नहीं सकती है, 0 की कोई घात होती नहीं है। इस प्रकार शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। 0 या 0 को हम ये भी लिख सकते हैं, इसको घातों के घटते बढ़ते क्रम में भी हम दिखा सकते हैं। जैसे 0x⁵ हम लिख लें, प्लस 0 × x⁵ हमने 4 लिख लिया, प्लस 0 × x⁵ हमने
3 लिख लिया प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 2 लिख लिया प्लस 0 कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, अगर इसको देखें 0 है और यहाँ पर देखें तो क्या हो गया, इस 0 ने एक क्या ले लिया है, बहुपद का रूप ले लिया है। लेकिन अगर टोटल वैल्यू देखी जाए तो सभी के गुणांक जो हैं वो क्या हैं, शून्य हैं। यानी सभी जो चर हैं उन चरों के गुणांक क्या हैं, एक्स की पावर 5 में 0, एक्स की पावर 4 में 0, एक्स क्यूब का गुणांक 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। तो अगर टोटल वैल्यू देखी जाए तो इसकी 0 ही आएगी। तो 0 लिखो या 0 को इस रूप में हम लिख सकते हैं अगर बहुपद रूप देना चाहें तो। लेकिन यहाँ पर अगर वैल्यू ही टोटल 0 होती है तो शून्य बहुपद की घात क्या होगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसकी कोई घात भी नहीं होगी। इसलिए शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।